तेज प्रताप यादव घर से बाहर उनको निकाला गया, उनको पार्टी से बाहर निकाला गया। तेज प्रताप यादव एक स्टैंड पे हमेशा खड़े रहे कि वो अपने पिता के लिए कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किए जिससे कि कोई ये कह दे कि हाँ उन्होंने पिता के खिलाफत में कोई चीज। नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। राजद के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोला हुआ है, अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। नमस्कार, मैं हूं स्वेक्षा और आप देख रहे हैं देशवान न्यूज। यूं तो लालू परिवार में दरार मच गई थी। पहले उन्होंने तेज प्रताप को घर से बाहर निकाला, उसके बाद बहन रोहिणी आचार्य ने भी रिश्ता तोड़ दिया था। लेकिन नीतीश कुमार के एक शब्द ने फिर से पूरे परिवार को एकजुट कर दिया है, फिर से पूरे परिवार को एक साथ होने पर मजबूर कर दिया है। इन्हीं सब विषय पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं हमारे अभिषेक सर। जी अभिषेक सर, तो क्या आप बता सकते हैं कि आखिर राजनीति में किसी भी दूसरे पार्टी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करना कितना सही और कितना गलत है? देखिए स्वेच्छा, भारतीय राजनीति में एक दुर्भाग्य कहा जाए कि जब भी कोई मान लीजिए दो दल एक साथ में है और दोनों अलग होते हैं, उसके बाद से टिक्का टिप्पणी एक ऐसे स्तर पे होता है जैसे मानो कि मतलब कि कोई गरिमा ही नहीं है। और इस बात का जो प्रमाण है बार बार जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो देती हैं। नीतीश कुमार जो खगड़िया में जो उन्होंने जनसभा के दौरान शब्दों का इस्तेमाल किया, इसलिए चर्चा का विषय बन गया क्योंकि उनके द्वारा कहे गए शब्द तेज प्रताप हो, रोहिणी आचार्य हो या फिर राजद के समर्थक हो, उनको लगा कि नहीं हमारे लालू जी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता है। और नीतीश कुमार के द्वारा जो कहा गया वो एक शब्द है ससुरा, और इस ससुरा शब्द के को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं क्योंकि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच के संबंध किसी से छुपे हुए नहीं है, और लालू प्रसाद यादव का जो एक ऑरा रहा है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन अगर उस ऑरे को अगर छोड़ भी दिया जाए, अगर एक सामान्य इंसान की भी बातचीत की जाए तो एक मुख्यमंत्री की जुबान से ऐसे शब्दों का निकलना ये वाकई में बताता है कि हाँ गरिमा जो है उसको लांघा जा रहा है और गरिमाओं को बिल्कुल तार तार किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बयान आए हैं, कई बार डीएनए पे सवाल खड़ा हो जाता है, कई बार कई शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है जिससे कि बेटी पे, बहन पे टिप्पणी कर दिया जाता है। तो ये बताता है कि राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब भी मंच पे लोग चढ़ते हैं और जब भी अपने वोटर को साधने का समय आता है तो फिर उन तमाम गरिमाओं को लांघने के लिए वो नेता तैयार होते हैं कि जिससे कि लोग उन्हें सपोर्ट करने लगे। जी, इससे पहले भी उन्होंने तेज प्रताप को घर से बाहर निकाल दिया था। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि जैसे परिवार तो वापस नहीं जुटेगा। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार ने उनके ऊपर अभद्र भाषा का प्रयोग किया, तेज प्रताप जो है वापस से अपने परिवार के साथ हो जाते, वापस से अपने पिता के पक्ष में आ जाते। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए तेज प्रताप यादव घर से बाहर उनको निकाला गया, उनको पार्टी से बाहर निकाला गया। तेज प्रताप यादव एक स्टैंड पे हमेशा खड़े रहे कि वो अपने पिता के लिए कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किए जिससे कि कोई ये कह दे कि हाँ उन्होंने पिता के खिलाफत में कोई चीज किया है। राजद के खिलाफ हमेशा बोले हैं तेज प्रताप यादव। जी, तो आपका मानना है कि वो राजद के खिलाफ है, अपने पिता के खिलाफ नहीं है? जो उनके बयान है, जिससे कि जो उनकी एक्टिविटीज है उससे पता चलता है कि राजद के खिलाफ तेज प्रताप यादव ने मोर्चा खोला हुआ है, अपने भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। लेकिन जब बात पिता की आती है तो फिर वहां पे उनका सॉफ्ट कॉर्नर ही दिखता है। भले उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, भले उनको घर से निकाल दिया गया है, लेकिन जब भी लालू प्रसाद यादव की बात आती है तो उनका जो एक कहा जाए कि शब्द होता है, उनके बोले गए वक्तव्य जो होते हैं वो बिल्कुल लालू प्रसाद यादव के लिए तीखे नहीं निकलते हैं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं निकलता है। और इसलिए लालू प्रसाद यादव पे जब टिप्पणी हुआ तो तेज प्रताप यादव भी हजम नहीं कर पाए। तेज प्रताप यादव ने कह दिया कि ये कंफ्यूज्ड हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से उन्होंने मांग कर दी कि नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए। ये भी कह दिए कि भाई इनके दिन पूरे हो गए हैं, और ये बौखलाहट है। देखिए तेज प्रताप यादव, रोहिणी आचार्य कैसे गुस्सा होकर और उसके बाद से सिंगापुर जाती है, लेकिन जब उनके पिता की बात होती है तो फिर वो तुरंत लालू प्रसाद यादव के साथ खड़ी हो जाती हैं। जी, जी।
इसको लेकर भी था कि रोहिणी आचार्य जो है वो सिंगापुर चले जाते हैं गुस्सा होके, लेकिन फाइनली 10 दिनों की चुप्पी के बाद आज वो बोलती है। क्या वो अपने पिता के लिए ही बोलती है या अपने भाई के समर्थन में बोलती है, इसका क्या तात्पर्य है? देखिए, तेजस्वी यादव के खिलाफ कभी भी रोहिणी आचार्य ने नहीं बोला, लेकिन इस बात का संकेत था जब रोहिणी आचार्य गुस्सा हुई, पोस्ट उन्होंने किया। पहले जब उन्होंने पोस्ट किया था तो सब कुछ ये सोच रहा था कि भाई ये जो संजय यादव हैं उनके जो बैठने वो जो सीट पे बैठे उसके बाद से उससे नाराजगी हुई कि भाई उनके भाई के सीट पर कोई और बैठ गया, उनके भाई के हक को कोई और छीन रहा है, और इसलिए वो नाराज हो गई। उसके बाद से वो सिंगापुर चली गई, लेकिन बीच में उन्होंने एक पोस्ट किया कि इस मामले पे किसी ने उनका सपोर्ट नहीं किया परिवार में, और इसलिए इस बात की चर्चा होने लगी कि भाई पारिवारिक तौर पे भी रोहिणी आचार्य जो है वो नाराज हैं, परिवार से भी नाराज हैं, क्योंकि इस मामले पे परिवार ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया, लालू प्रसाद यादव ने भी उनको सपोर्ट नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ऐसा एक चर्चा जो है वो काफी सर्कुलेट हो रही थी कि भाई रोहिणी आचार्य जो है वो परिवार के भी खिलाफ हो चुकी है। लेकिन लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो नीतीश कुमार ने टिप्पणी की और उसके बाद से रोहिणी आचार्य का जो पोस्ट आया है वो बता रहा है कि कितना भी खिलाफ रोहिणी आचार्य थी, कितना भी उनको नाराजगी अपने परिवार से थी कि भाई मैंने जो स्टैंड लिया उस पर मेरा परिवार साथ नहीं दे रहा है, लेकिन अगर कोई भी लालू प्रसाद यादव को कुछ बोलेगा और कोई भी तेजस्वी यादव को कुछ बोलेगा तो फिर रोहिणी आचार्य चुप नहीं रहेंगी। अच्छा, रोहिणी आचार्य क्या लिखती हैं? रोहिणी आचार्य पोस्ट करती हैं और लिखती हैं, एक बार मैं आपको पढ़ के मैं बता देता हूं कि आखिरकार नीतीश कुमार के लिए उन्होंने कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया है। वो वीडियो जो है वो उन्होंने पोस्ट किया और लिखा कि दिमागी तौर पर पूरी तरह से विचलित हो चुके व्यक्ति की जुबान गंदी होनी स्वाभाविक सी बात है। पागलों को सड़कों पर गाली गलौज करते अमूमन देखा ही जाता है। जिस व्यक्ति के संरक्षण में मुजफ्फरपुर महापाप हुआ, जिसकी चारित्रिक नीचता के किस्से तमाम है, उस बदजुबान तोंद वाले अंकल के मुंह से निश्चित हार के बौखलाहट में घटिया सोच से पैदा हुई निम्न स्तर की भाषा का गुबार निकल रहा है। अब अगर 2-4 लाइन देखेंगे ना तो इसमें कितनी बातें रोहिणी आचार्य कह चुकी हैं। नीतीश कुमार के लिए पेट तोंद निकला हुआ अंकल बोला उन्होंने। उसके बाद से उन्होंने जो उनके चारित्रिक नीचता यानी कि उनकी नीच चरित्र है उनका, ऐसे शब्द उनका कहना है। मुजफ्फरपुर में जो कांड हुआ था उसका उन्होंने जिक्र कर दिया, मुजफ्फरपुर महापाप। उसके बाद से पागलपन की हद हासिल कर बेचैन आत्मा बन चुके अंकल, बोली जा रही हर गंदी बोली का हिसाब करने को तैयार बैठी है बिहार की जनता। चाहे लाख दे लो गाली, बिहार में इस बार सिर्फ और सिर्फ भाई तेजस्वी के लिए ही बजेगी ताली। इसमें 2 चीजें उन्होंने कह दी कि आपने जो मेरे पिता के लिए कहा उसके लिए ऊपर तमाम चीजों उन्होंने लिख दिया, तमाम नीतीश कुमार के चीजों को याद दिला दिया कि कैसे जो है मुजफ्फरपुर गृहकांड हुआ, उसके बाद से बालिका गृहकांड, मुजफ्फरपुर बालिका गृहकांड हुआ, उसके बाद से उनके तोंद को लेके उन्होंने कटाक्ष कर दिया। उसके बाद अगर देखा जाए तो कई बार जो है नीतीश कुमार के बयान पे चर्चा हो जाती है कि नीतीश कुमार ये कैसे बोल दिए। विधानसभा में एक बार उन्होंने एक बात बोला था कि रात में हुक्म न करता है, उस बयान को लेकर भी कहीं ना कहीं जो रोहिणी आचार्य हैं उसमें एक दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। तमाम चीजें जो हैं रोहिणी आचार्य बोलते हुए नजर आ रही हैं। और जो आपका सवाल था कि रोहिणी आचार्य भले ही रोते हुए चली गई, मेरा एक और सवाल है। हाँ। जैसे हम सबने देखा कि रोहिणी आचार्य ने भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, एक तरीके से समझे तो उन्होंने भी रिटर्न उनको वही सब चीज बोली है जो कि नीतीश कुमार ने उन्हें बोला है। साथ ही साथ हम देखें तो जो तेजस्वी यादव है उन्होंने भी एक कार्यक्रम के संबोधन के दौरान नीतीश कुमार को कहा कि अब उनकी उम्र हो चुकी है, वो योग्य नहीं है सत्ता को चलाने के लिए, बिहार को चलाने के लिए। बिहार को नई सोच की जरूरत है और वो अपने लालू प्रसाद यानी उनके पिता के बेटे हैं, तो जैसे वो नहीं झुके वैसे ये भी नहीं झुकेंगे। तो बहन रोहिणी आचार्य और जो तेजस्वी यादव है दोनों ने मिलकर वापस से नीतीश कुमार के ऊपर अभद्र भाषा समझिए तो वही बोला है। तो ये कहां तक सही है? तेजस्वी यादव के द्वारा जो आप कोट कर रही हैं उनके शब्दों को, वो अभद्र नहीं है। वो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में ऐसे कहा जाता है कि भाई फलाने योग्य नहीं है,
फलाने के रिटायरमेंट का समय आ गया है, फलाने की उम्र हो चुकी है, तो उसको अभद्र भाषा में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उसको काउंट करेगा कि नहीं तेजस्वी ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। लेकिन हाँ, रोहिणी आचार्य के शब्द हो सकता है तेजस्वी ने और कई बार कुछ शब्द का इस्तेमाल किया हो जो कि मुझे याद नहीं आ रहा है, जो कि अभद्र हो सकता है। लेकिन ये जो आप कोट कर रही हैं, इसमें अभद्र भाषा नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, रोहिणी आचार्य ने जो पोस्ट किया है उसमें बदजुबान तोद वाले अंकल, ये कटाक्ष जो है वो कहीं ना कहीं एक अभद्र टिप्पणी में लोग इसको मान सकते हैं कि भाई ये अभद्र टिप्पणी है। लेकिन फिर भी अब लोगों को तय करना है कि आखिरकार रोहिणी आचार्य ने जो कहा है वो अभद्र है कि नहीं है। लेकिन जो हम बातचीत कर रहे थे कि एक शब्द नीतीश कुमार के द्वारा कहे गए उस 30 सेकेंड में जो कहा गया, उससे जितना भी विवाद था, संकेत बिल्कुल साफ चला गया। रोहिणी आचार्य की तरफ से जो सामने चर्चाएं चल रही थी कि वो लालू प्रसाद यादव उनको समर्थन नहीं किए तो लालू प्रसाद यादव के वो खिलाफ है, तेजस्वी यादव ने उनका समर्थन नहीं किया तो तेजस्वी यादव के खिलाफ है। लेकिन इस 30 सेकेंड के उनके नीतीश कुमार के बयान ने ये रोहिणी आचार्य की तरफ से संकेत दे दिया कि भाई हम अपने परिवार के खिलाफ नहीं है, हम उन लोगों के खिलाफ हैं जो मेरे भाई के हक को छीनना चाहता है। हम अपने भाई और पिता के खिलाफ नहीं। अगर कोई भी बोलेगा और कोई उंगली उठाएगा तो फिर हम वहां पे खड़े होकर और मजबूती के साथ बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो जैसा कि हमने देखा कि फाइनली सर ने सारी चीजों को क्लियर आउट कर दिया है। उन्होंने बताया कि जो अभद्र भाषा नीतीश कुमार ने उनके लिए कहा था, कहीं ना कहीं देखे तो लालू परिवार के लिए ये लाभकारी भी हो गया। उनका जो बिखरा हुआ परिवार था वो वापस से एकजुट हो गया है। अब देखते हैं इसका असर राजनीतिक चुनाव पर कितना पड़ता है। इसी के साथ बने रहे देशवा न्यूज के साथ। धन्यवाद।